गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको 3 टाइप्स के क्वेश्चन बताए थे, जिसके अंदर फर्स्ट टाइप थी एंगल, सेकंड थे स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म और थर्ड थे फुट डिस्टेंस इक्वेशन एंड इमेज। देखिए इस एक्सरसाइज के अंदर 5 टाइप्स के क्वेश्चन हैं। 5 में से 3 हम करवा चुके हैं, 3 टाइप्स के रह गई है 2 टाइप्स। 2 टाइप्स में मैंने आज फर्स्ट टाइप लिखी है इंटरसेक्शन बिटवीन प्लेन एंड लाइन, जो मैंने आपको कल बताया था। इसके बाद आपकी लास्ट टाइप बचेगी कंटेंट्स वाली। कंटेंट्स वाली आपको नेक्स्ट वीडियो में ही देंगे, आज इसी के बारे में बताएंगे और 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी करवाएंगे। तो ठीक है, कल जो वीडियो आएगी वो लास्ट वीडियो आएगी हमारी इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के ऊपर 13.8 पे, और उसमें हमारे कंटेंट्स वाले क्वेश्चन मिलेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या क्वेश्चन है आज का। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस। ये हमारे पास कोई लाइन दी गई है, स्ट्रेट लाइन, एंड द प्लेन दिस, और ये प्लेन आपको दिया गया है। लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो स्टूडेंट्स पहले तो आप यही देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, और उसके बाद इसमें क्या क्या बातें एक्स्ट्रा पूछते हैं आपसे, वो बताएंगे सारी बातें। देखना क्या है, सबसे पहले तो इसका फिगर बनता है। तो देखिए स्टूडेंट्स किस तरह का फिगर बनेगा। जैसे मान लीजिए ये कोई प्लेन है, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, यहां से यहां इसके सरफेस से कट हुई और यहां से बाहर निकल गई लाइन। देखो आपको दिख रहा है, इस तरह का फिगर बनेगा इसका। ये हमारी पूरी कंप्लीट सरफेस है, ऐसे देखो इस तरह से। तो इतना तो हमें भी पता है, जब सरफेस पे इस तरफ से लाइन आके टकराएगी तो उस तरफ सरफेस कवर करने के बाद ही आपको दिखाई देगी लाइन। तो इसमें पहले तो इस तरह का फिगर रहेगा। क्लियर है, ये स्ट्रेट लाइन है ये वाली, और ये हमारी प्लेन की इक्वेशन है। देखो लिख देता हूं प्लेन की इक्वेशन, वेक्टर आर डॉट 2i माइनस 6j प्लस 3k प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, और ये हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन है ये वाली, वेक्टर आर इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्बडा इंटू 2i प्लस j प्लस 2k। इसको मैंने सेकेंड इक्वेशन ले लिया, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया, वो तो कोई भी ले लो। ठीक है, ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां कट होकर निकल रही है, और इसको मैंने P से नेम दे दिया। मान लीजिए P कोई पॉइंट है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन शो करता है। स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर है सारी बातें अभी? ठीक है, अब निकालिए। देखो हमें क्या निकालना है, पॉइंट। और जब भी कभी स्टूडेंट्स पॉइंट निकालना हो तो हमारा एक बेसिक सा काम होता है XYZ की वैल्यू निकालना। ठीक है, जब भी कभी पॉइंट निकालने की बात आए तो इतनी सी बात आप याद रखेंगे, पॉइंट निकालने का मतलब होता है XYZ की वैल्यू निकालना। कहां से? प्लेन से तो पॉसिबल है नहीं निकालनी, स्ट्रेट लाइन से तो है। स्ट्रेट लाइन है हमें हमारे पास गिवन, तो मैं स्ट्रेट लाइन से XYZ की वैल्यू निकाल लेता हूं और मान लेता हूं वो P के पॉइंट है। ठीक, ये हमारी ट्रिक है निकालने के लिए। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट x इक्वल टू, तो इसमें x कहां है, हम कई बार सोचते हैं कि इसमें x का है, फिर तो x है ना इसमें, xi प्लस yj प्लस zk। i कंपेयर करो j के k तो वो XYZ की वैल्यूज होंगी। तो क्या आएगा, x इक्वल टू i वाले 1 प्लस 2 लैम्बडा, y इक्वल्स टू 2 प्लस लैम्बडा, z इक्वल्स टू 3 प्लस 2 लैम्बडा। ये आपको वैल्यूज दिख रही है, x y z की 3 वैल्यूज आ गई। ठीक है, फिर देख लीजिए 1 प्लस 2 लैम्बडा, 2 प्लस लैम्बडा, 3 प्लस 2 लैम्बडा, ये आपको वैल्यूज दिख रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने पहले x y z की वैल्यू निकाल ली। मान लीजिए यही हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ P, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ P इक्वल्स टू 1 प्लस 2 लैम्बडा, कोमा 2 प्लस लैम्बडा, कोमा 3 प्लस 2 लैम्बडा। ये हमारे पास P के कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है, आपको केवल लैम्बडा की वैल्यू चाहिए, लैम्बडा की वैल्यू आ गई, आंसर आ गया। इतना सा काम करना है। वो लैम्बडा की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब वो देखो आप ध्यान से। तो ये P पॉइंट इस प्लेन पे भी तो लाई करता है, इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई भी तो करेगा, नहीं करेगा? क्लियर सी बात है ना, तो ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो ये वैल्यू उठा के यहां रख दो इस प्लेन के अंदर, लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, करें अभी, रखो तो क्या लिखोगे, बट
P also lies on equation second, so it satisfies also. तो ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा। सेटिस्फाई करेगा तो कैसे करेंगे, देखो यहां पे, तो r की जगह रख दो ये वैल्यू उठा के, क्योंकि r के अंदर ही तो है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, है ना। एक्स वाई जेड की जगह ये रखो, तो 1 + 2 लैम्बडा, 1 + 2 लैम्बडा इंटू आई प्लस 2 + लैम्बडा इंटू जे प्लस 3 + 2 लैम्बडा इंटू के। देखो ये तो हो गई r की वैल्यू कंप्लीट, ठीक है भाई। और डॉट में ये वैल्यू 2i - 6j प्लस में 3k और प्लस 5 = 0 हो गया। i के i से मल्टीप्लाई, j की j से और k की k से। तो क्या आएगा, i के i से 2 से करेंगे तो 2 + 4 लैम्बडा, यहाँ 6 से करेंगे तो -12 -6 लैम्बडा, यहाँ 3 से करेंगे तो +9 + 6 लैम्बडा प्लस 5 = 0। ये वाला 5 हो गया, ठीक है। 6 लैम्बडा कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 4 लैम्बडा, यहाँ हो जाएगा 10 बचेंगे, यहाँ पे 10 माइनस के 9 लेस होंगे तो माइनस का 1 प्लस के 4 = 0। दिस एम्प्लाइज लैम्बडा = -1। लैम्बडा की वैल्यू आपको -1 मिलेगी, ठीक है। उठा के यहाँ रख दो P के अंदर। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर, सो कोऑर्डिनेट ऑफ P = क्या हो जाएंगे, रखो -1, देन -1 तो क्या आएंगे, -1 यहाँ पे रिजल्ट पहला, दूसरा -1 तो 1, तीसरा -1 तो 1, ये रिजल्ट आएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नीचे लिख भी सकते हो। सो या हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, between first and second is -1 1 1। ये आंसर होगा। आई होप स्टूडेंट्स क्लियर हुआ क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या क्या बातें एक्स्ट्रा बन सकती हैं। क्वेश्चन तो यही करवाया है, लेकिन अब 2-3 मिनट आप ध्यान से सुने तो क्या क्या बातें बनती है वो बताता हूँ आपको मैं। फर्स्ट, अगर ये दोनों कार्टेशियन फॉर्म में हो तो इजीली एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल जाएगी, और यहाँ पे एक्स वाई जेड मिलेगा, सीधा उठा के रख देंगे, उसकी जगह सोल्व कर देंगे। सिंपल केस फर्स्ट। सेकंड केस, ठीक है। अब सेकंड केस ये बनता है स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा पूछ ले आपसे, कह दे फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 1 to 3, ठीक है। ध्यान सुनना, ऊपर बोल दिया गया क्वेश्चन में, जैसे यहां बोल दिया गया फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम 1 to 3 to the point of intersection of the line and the plane। ये बोला गया है क्वेश्चन में क्या, कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस टू द के बाद ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड द प्लेन दिस। ये कहता है, मतलब यार ये हुआ कि आपने अब डिस्टेंस निकालनी है 1 to 3 पॉइंट से, और किसके लिए, किसके साथ, इस P पॉइंट के साथ। जैसे मान लीजिए पॉइंट 1 2 3 यहाँ पे है, 1 2 3 हमारा A पॉइंट है, तो अब आपने ये डिस्टेंस निकालनी है। ऐसे एक्स्ट्रा बातें पूछते हैं आपसे कि ये डिस्टेंस बताओ, तो A तो मुझे पता ही है, P आपने निकाल लिया यहाँ क्वेश्चन में, हो गया ना। तो AP डिस्टेंस हो जाएगी बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। सिंपल केसेस है, ठीक है। एक्स्ट्रा बात आपसे अब ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, फाइंड द इक्वेशन बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। Find the equation between line joining 2 points. First A 1 2 3 and second point of intersection between line and the plane। मतलब यही, एक तो A पॉइंट दे दिया गया और एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट दे दिया, इन दोनों के बीच की लाइन पूछी गई है, लाइन की इक्वेशन पूछी गई है आपसे। ये एक्स्ट्रा वर्क हो गया। तो लाइन की इक्वेशन कैसे बनेगी, बाय 2 पॉइंट फॉर्म। मुझे A पता है, P मैंने निकाल लिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, तो आप 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हैं इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह हमारे पास 2 बातें एक्स्ट्रा हो गई, एक तो डिस्टेंस पूछ सकते हैं किसी एक्स्ट्रा पॉइंट से, एक किसी एक्स्ट्रा पॉइंट से उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आपसे इक्वेशन पूछ सकते हैं 2। थर्ड केस, आपसे ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकालिए और प्लेन की इक्वेशन गिवन है, ठीक है,
और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में खाली पॉइंट गिवन है 2, स्ट्रेट लाइन गिवन नहीं है। अब तो सबसे पहले आप दो पॉइंट जो गिवन मिलेंगे स्ट्रेट लाइन के लिए उनसे एक इक्वेशन बनाएंगे, दो पॉइंट से एक इक्वेशन बनेगी, तो वो इक्वेशन इस तरह रिप्रेजेंट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप यही सारी ट्रिक लगा के सोल्व करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपसे ये पूछ ले, शो दैट द लाइन एंड द प्लेन नॉट इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तब क्वेश्चन में कई तरह की बातें पूछ सकते हैं। यहां पूछा कि इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो नहीं का मतलब क्या हुआ, सुने ध्यान स्टूडेंट्स। नहीं का मतलब यही है, आप सेम ऐसे ही करेंगे सब कुछ। ठीक है, यहाँ पी के पॉइंट आएंगे, सब कुछ लेके चलोगे ऐसे कैसे, बट यहाँ जो आप लैम्बडा की वैल्यू करते हो ना फाइंड आउट, ये पॉसिबल नहीं होगी लैम्बडा की वैल्यू। तो अगर यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू निकालनी पॉसिबल नहीं है, मतलब लैम्बडा हर तरफ से कट हो जाएगा, मतलब लैम्बडा क्वेश्चन में बचेगा ही नहीं, और बचेगा नहीं तो मैं वैल्यू कैसे निकालूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक। तो जब लैम्बडा लास्ट में बचे ही नहीं, मैं उसकी वैल्यू नहीं निकाल पाऊं लैम्बडा की, तो समझ जाना वो प्लेन और लाइन इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो इस तरह से आप वो बातें प्रूव करोगे कि दोनों इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। आई होप क्लियर है ये बातें। चलिए स्टूडेंट्स, इसमें 3-4 टाइप्स किस तरह बातें थी हमारे पास। एक डिस्टेंस निकालनी एक्स्ट्रा पॉइंट से वो इक्वेशन निकालनी, या लाइन के आपको पॉइंट दे दे फिर इसकी इक्वेशन निकालनी हो, फिर उसके बाद इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो, और फोर्थ केस हमारे पास कि इनके बीच में नॉट इंटरसेक्टिंग दिखाना है कि इंटरसेक्ट करते ही नहीं है। तो इस तरह की कुछ बातें थी जो मैंने इसी एक क्वेश्चन में आपको बता दी। इनके कार्टेशियन फॉर्म हो तो भी सेम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक डिफाइन करते हैं। ये जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं 13.8 एक्सरसाइज है, और इसके लास्ट के क्वेश्चन है हमारे पास। ये सबसे लास्ट में जो क्वेश्चन आते हैं 26 से आगे क्वेश्चन हम करवा रहे हैं अभी। ठीक है, बीच के मैंने सभी क्वेश्चन छुड़वा दिए हैं, वो कल की जो वीडियो है उसमें देखिए कंटेंट्स वाले क्वेश्चन हैं, उनको मैं डिफाइन करता हूँ और उन्हीं के बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो हमारी कल इस एक्सरसाइज की लास्ट वीडियो आएगी। तो आज देखिए एक दो क्वेश्चन और देखिए डिस्टेंस के ऊपर, क्योंकि डिस्टेंस के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने आपसे वैसे कह रखा है कि डिस्टेंस हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे निकलती है ना, लेकिन 90 के एंगल पे ना होकर के किसी और तरह से डिस्टेंस आपसे पूछी जाए तो फिर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो वो ट्रिक अभी आने वाली है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक मैंने आपको ये बताया था डिस्टेंस के बारे में ही कि डिस्टेंस 90 डिग्री के एंगल पे निकलती है। वो स्ट्रेट लाइन में पॉइंट से लेके स्ट्रेट लाइन के बीच की निकालनी थी डिस्टेंस। तो मैंने कहा था पहले आप फुट निकालेंगे, फुट निकालने के बाद ऊपर पी नीचे क्यू, तो पी क्यू की डिस्टेंस निकाल लेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, अभी उसका 1 नंबर का क्वेश्चन भी रह रहा है अभी आना, मतलब मैंने ये भी कहा था कि उसका सीधा फार्मूला भी होता है, मैंने बताया नहीं अभी आपको। प्लेन में पे मैंने आपको बताया कल ही, जो प्रीवियस वीडियो थी कल की, उसमें बताया था मैंने आपको कि जब डिस्टेंस निकालनी है तो किसी एक पॉइंट से और नीचे जो प्लेन आपको दिया जाएगा पहले इक्वेशन बनेगी, फिर फुट के पॉइंट निकलेंगे, उसके बाद उसकी डिस्टेंस निकलती है। ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी डिस्टेंस के लिए। तो अभी हमारे पास डिस्टेंस के शॉर्ट फार्मूले नहीं आए दोनों के ही, प्लेन का भी शॉर्ट फार्मूला आएगा और स्ट्रेट लाइन का शॉर्ट फार्मूला जो मैंने अभी नहीं करवाया है। दोनों ही बातें जो कल वीडियो आएंगी उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, उसमें आपको दोनों बातें डिफाइन करके देता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, वैसे ध्यान रखना डिस्टेंस अगर नहीं बोली जाए क्वेश्चन में तो ध्यान रखना 90 डिग्री के एंगल पे निकलती है। हाँ, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा बातें बोल देते हैं डिस्टेंस में, तो फिर जैसे बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस निकाली जाएगी। ठीक है, तो अब मैं वही क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं। देखिए नेक्स्ट पार्ट, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने लिखा हुआ है क्या है डिस्टेंस के ऊपर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 - 2 3। इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम द प्लेन दिस, इस प्लेन पर। अगर इतना ही बोलते आगे नहीं तो ये डिस्टेंस पर 90 डिग्री के एंगल पे है, नहीं बोला तो भी 90 डिग्री के एंगल पे होता है, लेकिन आगे कुछ मेंशन कर देते हैं तो क्या है, मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन दिस, इस लाइन के पैरेलल ली गई है वो डिस्टेंस। देखना कैसे, फिगर देखें पहले तो आप, ये कोई हमारे पास प्लेन है सपोज इस तरह से, ठीक है, ये हमारे पास कोई पॉइंट है, ये हमारा कोई पॉइंट हो गया P1 - 2 3, और ये हमारी प्लेन की इक्वेशन है x - y + z = 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर ये आगे की बात नहीं बोलते तो फिर स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस u निकलती, ये n पॉइंट हो गया, और इसका सीधा फार्मूला नेक्स्ट एक्सरसाइज में आने वाला है, बताऊंगा। लेकिन अगर वैसे करोगे तो पहले इसकी इक्वेशन निकलेगी, पहले इसकी इक्वेशन निकलने के बाद क्या करना है, याद कीजिए फुट के पॉइंट, और फिर ये डिस्टेंस निकलती है। ठीक है,
लेकिन कुछ बोल दिया गया है तो अब उसके अकॉर्डिंग देखिए आप कैसे करना है। अब क्या बोला गया है, मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन दिस, इस लाइन के पैरेलल ली गई है इसके डिस्टेंस को, मतलब मान लीजिए ये कोई लाइन है इस तरफ से निकल रही है सपोज ऐसे, ठीक है, ये हमारी वो लाइन है जो साइड से निकल रही है। लाइन की इक्वेशन है x प्लस 1/2 इक्वल टू y प्लस 3/3 इक्वल टू z प्लस 1/-6 और इक्वल टू लैम्बडा अपनी तरफ से आप सपोज कर लें इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये मान लीजिए साइड से निकल रही है ऐसे, तो कहता है ये जो डिस्टेंस लेंगे ना आप वो इसके पैरेलल लेंगे, बस इतनी सी बात है। ये मैंने डिस्टेंस के पैरेलल ले ली, यहां n पॉइंट शो करना है। अब ये एंगल 90 का नहीं है, बस प्रॉब्लम ये है, ठीक है ना। अब ये डिस्टेंस निकालनी है pn बराबर क्या है, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। कैसे होगा, देखो क्वेश्चन की सारी डिटेल में बता चुका हूं, सिर्फ सोचेंगे तो हो जाएगा। ये क्या है, पहले देखो डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे n पॉइंट चाहिए, सोचने की बात है। n पॉइंट, n क्या है, एक पॉइंट, पॉइंट कैसे निकलता है, x y z की वैल्यू निकालने से। मैं किसके निकालूं भाई, यहां से तो x y z की वैल्यू निकालूंगा तो इस पे तो n है ही नहीं। x y z की वैल्यू निकलती है स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन मेरे पास दो है, या तो ये या ये वाली। इसकी वैल्यू मैं अगर निकालता हूं x y z की तो इस पे तो n लाई नहीं करता है, तो इसके तो निकालने से वेस्ट हो गया हमारा। बचा क्या, ये स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन से x y z की वैल्यू चाहिए आपको, ठीक है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए ये एंगल 90 का होता, ये वाला एंगल सपोज, तो मैं क्या करता, इसके रेशियो इसके काम में ले लेता, डायरेक्शन रेशियो, क्योंकि दोनों के रेशियो फिर सेम सेम होते हैं ना, इसके काम में रेशियो ले लेता और ये पासिंग पॉइंट, जैसे हम सिंपली करते थे, मैंने कल ही बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, ठीक है। लेकिन आज इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये एंगल 90 का नहीं है, तो फिर कैसे करना है, प्रॉब्लम ये अटक गई हमारे लिए, है ना। तो कैसे होगा, देखो आपको ये n चाहिए, ये n के लिए पहले ये इक्वेशन चाहिए pn की, क्योंकि n एक पॉइंट है, पॉइंट निकालने के लिए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए, और वो स्ट्रेट लाइन pn है, pn की इक्वेशन बनानी है पहले, ये हमारा काम है, ठीक है। वो pn की इक्वेशन कैसे आएगी, तो देखो ना, ये pn लाइन और ये लाइन नंबर 2 दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल है तो इसके रेशियो और इसके रेशियो बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन ही तो है ना। ऐसे करो, देखो तो क्या लिखोगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ इक्वेशन सेकंड क्या आएंगे, 2, 3 -6, ये रेशियो आ गए सेकंड इक्वेशन के, ठीक है। लेट pn पैरेलल टू इक्वेशन सेकंड, क्लियर है यहाँ तक। तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज डायरेक्शन रेशियो ऑफ pn इक्वल टू डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकंड। हाँ, तो डायरेक्शन रेशियो pn इक्वल टू कितने हो गए, 2, 3 -6, मतलब डायरेक्शन रेशियो pn के आ गए, डायरेक्शन रेशियो आ गए pn के, p की वैल्यू आ गई, पता है आपको, मतलब p पासिंग पॉइंट हो गया और ये रेशियो हो गई। बना लो इक्वेशन, पहले क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ pn। तो स्टूडेंट्स अब तो आती होगी बनानी, x - x1, सीधा करता हूं, x - 1 ओवर 2 y + 2 ओवर 3 z - 3 ओवर -6 इक्वल टू म्यू ले लें, क्योंकि लैम्बडा में यहाँ सपोज कर चुका हूँ क्वेश्चन पे। बन गया ना इक्वेशन, x - x1 ये रही ना पासिंग पॉइंट, x - 1 ओवर 2 पहला डायरेक्शन रेशियो, y - 2 माइनस पहले +2 ओवर 3 z - 3 ओवर -6 हो गया। यहां से ये बन गई pn की इक्वेशन, यहां से निकाले x y z की वैल्यू, वो n के पॉइंट मान सकते हैं हम, ठीक है। अब हो जाएगा सॉल्यूशन। तो ऐसे क्या लिखोगे, x इक्वल टू 2μ + 1, y इक्वल टू 3μ - 2, z इक्वल टू -6μ + के 3 हो गया। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ n इक्वल टू 2μ + 1, 3μ - 2, -6μ + 3, ये हमने रेशियो ले लिए, नहीं सॉरी कोऑर्डिनेट ले लिए किसके, n के, माने हमने अभी, ठीक है ना। बस आपको म्यू की चाहिए वैल्यू, म्यू की आ गई तो n आ गया, n आ गया तो ये n और pn आ गया फिर हमारे पास, है ना। तो निकालो म्यू की वैल्यू, वो कैसे आएगी, तो ये n कहाँ लाई करता है, प्लेन के ऊपर लाई करता है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। क्या लिखोगे, बट n lies on first, so it satisfies also। तो क्या होगा,
दिस एम्प्लाइज, रखिए एक्स वाई जेड की जगह वैल्यूज, एक्स की जगह रखो यहाँ पे 2 म्यू प्लस 1 माइनस वाई की जगह माइनस 3 म्यू प्लस 2, जेड की जगह माइनस 6 म्यू प्लस के 3 इक्वल टू 5। हाँ तो 6 3 9, 9 माइनस 2 हो गया तो आ जाएगा माइनस के 7 म्यू, और 3 2 5, 5 से 5 कैंसिल, 1 उधर गया तो माइनस 1। दिस एम्प्लाइज म्यू इक्वल टू 1/7, म्यू की वैल्यू आ गई। तो n क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? दिस एम्प्लाइज n इक्वल टू, सीधा करता हूँ ठीक है, n के पॉइंट क्या आएगा, रखो 1/7 यहाँ पे, 1/7 मतलब 2/7, 2/7 प्लस 1 9/7, ठीक है पहला पॉइंट। दूसरा आ जाओ, 1/7 यहाँ रखना है, 3/7 माइनस 2, 7 2 माइनस 14, माइनस 14 प्लस के 3 -11, -11/7। थर्ड आ जाओ, 1/7 रखो, -6/7 प्लस 3, 7 3 21, -6 15, देन 15/7, ये वैल्यू जाएगी, ठीक है। n के पॉइंट आ गए ना, क्लियर हुआ है क्वेश्चन। अब Pn निकाल लो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। क्या लिखोगे? बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आएगा? Pn इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 9/7 माइनस 1, 9/7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस -11/7, -11/7 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 15/7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हुआ। देखिए ध्यान से, क्लियर है केस? करें अब सॉल्यूशन सीधा कब, देखो अब यहाँ पे बचेगा 2/7, 2 का स्क्वायर 4, 4/49 पहला, प्लस में 7 2 14, 14 -11 3, 3/7, 3 का 9, 9/49 प्लस में यहाँ पे 21 6, 6 का 36, 36/49, 36/49। एलसीएम लेंगे तो 36 प्लस 9 प्लस 4 49, 49 ओवर 49 1 आएगा। स्टूडेंट्स क्लियर है? तो क्या आएगा? 1 और यूनिट, ये आंसर होगा 1 यूनिट। क्लियर है? 1 यूनिट्स नहीं आएगा, यूनिट आएगा। समझ आया केस? तो अभी क्लियर है केस कैसे करना है? ये वाला डिस्टेंस का क्वेश्चन थोड़ा अलग था, मैंने आपको बता दिया। अब यही क्वेश्चन थोड़ा घुमा के अलग पूछा गया कि लाइन की, पॉइंट की लाइन से निकालो डिस्टेंस और प्लेन के पैरेलल है, मतलब ये फिगर उल्टा है, लाइन तो यहाँ है और प्लेन इस तरफ है। ये वाला एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर आज की वीडियो खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटेंट्स वाले क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? देखिए देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन उसका ऑपोजिट क्या बोला है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस। इस लाइन से पॉइंट डिस्टेंस निकालनी है, मेजर्ड पैरेलल टू द प्लेन दिस। हो गया ना ऑपोजिट क्वेश्चन? देखो कैसे लेंगे, ये हमारी लाइन है, ये हमारा पॉइंट है P, पॉइंट की वैल्यू है -2 3 -4, और ये हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है x + 2/3 2y + 3/4 3z + 4/5 इक्वल टू लैम्बडा खुद सपोज कर लें, और इधर से हमारा कोई इस तरह का ये प्लेन निकल रहा है। सपोज प्लेन की इक्वेशन है 4x + 12y - 3z + 1 = 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसके पैरेलल आपने ये डिस्टेंस ले, मान लीजिए इसके पैरेलल डिस्टेंस कोई भी हो, ये मैंने क्यू पॉइंट ले लिया, यहाँ पे पी क्यू डिस्टेंस निकाल लिया। तो सेम सी बात है, पहले क्यू चाहिए, 90 के एंगल पे है नहीं, जो हम वो ट्रिक लगाए तो फुट वाली ट्रिक लगेगी नहीं हमारी। तो स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन कैसे करेंगे फिर हम सोल्व? हमें क्यू निकालना है। क्यू कैसे निकलेगा? क्यू क्या है? क्यू एक पॉइंट है, पॉइंट निकालने का मतलब होता है एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना। हाँ तो आ जाएगी ना वैल्यू एक्स वाई जेड की, लो ना, सिंपल सा केस है भाई। यहां से तो निकलेगी नहीं, बट यहां से तो निकल जाएगी, क्योंकि ये क्यू दोनों पे लाई करता है, इस पे भी इस पे भी। तो ऑप्शन दोनों से बनते हैं क्यू की वैल्यू निकालने, या तो यहां से बनेंगे या यहां से बनेंगे। मैं यहीं से बना लेता हूं ऑप्शन, तो सीधे एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, वो क्यू के पॉइंट हो गए। पहला काम हो गया। करें यहां से फ्रॉम फर्स्ट, तो बोलो x इक्वल टू क्या आएगा? 3 लैम्बडा
-2, ये होगा ना 3 लैम्बडा -2, y इक्वल टू क्या आएगा 4 लैम्बडा -3 और डिवाइड में 2, सोल्व करना आप, ये आएगी वैल्यू। z इक्वल टू क्या आएगा 5 लैम्बडा -4 डिवाइड में 3। इस तरह से x y z की वैल्यूज मिलेगी आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हो गया केस क्लियर। अब मान लेते हैं यही लेट कोऑर्डिनेट ऑफ q, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ q इक्वल टू क्या आएगा 3 लैम्बडा -2, 4 लैम्बडा -3/2, 5 लैम्बडा -4/3, ये हमारे पास q के कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे बीच में एक लाइन डाल दिया करें आप, लेट पी क्यू बी द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P टू द लाइन फर्स्ट मेजर्ड पैरेलल टू द इक्वेशन नंबर सेकंड। ऐसे आप एक लाइन डाल सकते हैं बीच में, वो डाल दिया, पिछले क्वेश्चन में डाल देना, इसमें भी डाल देना खुद ही। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब लैम्बडा की वैल्यू कैसे निकालनी है, क्योंकि मेन बात तो ये है ना कि अब Q के पॉइंट तो आ गए, लेकिन Q के पॉइंट के अंदर लैम्बडा की वैल्यू आ रही है हमारे पास। जब तक ये लैम्बडा की वैल्यू डिफाइन नहीं होगी तब तक सोल्यूशन नहीं होगा। तो लैम्बडा की वैल्यू कैसे आएगी, तो देखिए अब ये लैम्बडा जो है, ये जो पॉइंट Q है, ये इस पॉइंट पे अगर यहाँ नीचे प्लेन होता तो ये इस प्लेन को सेटिस्फाई कर देता, श्योर सी बात है। ठीक है, लेकिन प्लेन तो नहीं है, नीचे स्ट्रेट लाइन है। आप कहोगे सेटिस्फाई स्ट्रेट लाइन को कर सकता है, हाँ कर तो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रेट लाइन से तो मैंने वैल्यू निकाली ही है लैम्बडा Q की, और ये वाली स्ट्रेट लाइन गिवन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लैम्बडा की वैल्यू कैसे आएगी, तो ये दूसरा जो प्लेन आपको गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में, ये हेल्प करेगा आपकी। वो कैसे, देखो आपको दिख रहा है ये स्ट्रेट लाइन और ये प्लेन दोनों आपस में पैरेलल हैं, और जब ये दोनों पैरेलल हैं तो स्ट्रेट लाइन और प्लेन पैरेलल हैं तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो की मल्टीप्लाई 0 के बराबर होगी। तो आप दोनों के डायरेक्शन रेशियो निकालिए। तो पहले हम रेशियो सेकंड के निकालते हैं, फिर हम पी क्यू के रेशियो निकालते हैं। देखो डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकंड, रेशियो क्या है सेकंड के 4 12 -3, 4 12 और यहाँ हो गया -3। ठीक है, अब निकालते हैं रेशियो पी क्यू की, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू। तो देखो पी क्यू के रेशियो क्या आएंगे, इसमें से ये पहला पॉइंट P का लेस होगा, 3 लैम्बडा -2 +2, तो खाली 3 लैम्बडा बचेगा यहाँ पे। सेकंड आ जाओ, 4 लैम्बडा -3/2, 4 लैम्बडा -3/2 -3 हो गया यहाँ पे, कोमा लास्ट है 5 लैम्बडा -4/3 और प्लस के 4 हो गए लास्ट के। ठीक है, लास्ट इसमें से ये लेस होगा, देन ये वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट्स अभी आपको ठीक करने पड़ेंगे डायरेक्शन रेशियो हमारे पास। तो ठीक कैसे होंगे, देखो पहली वैल्यू 3 लैम्बडा कोमा सेकंड या 12 से लें, देन -6 -9, तो ये हो जाएगा 4 लैम्बडा -9/2, लास्ट हो जाएगा 5 लैम्बडा +8/3, 12 - 4 8। ठीक है, अब 6 एलसीएम ले लो यहाँ पे, क्योंकि अब भी ठीक नहीं हुए हैं। 6 एलसीएम होगा तो 18 लैम्बडा, यहाँ पे 3 से 12 लैम्बडा -27, यहाँ पे 2 से 10 लैम्बडा प्लस के 16, और नीचे का 6 एलसीएम लेके हटा दिया। ये रेशियो आ गए पी क्यू के, और ये रेशियो रहे सेकंड के। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी क्यू इज पैरेलल टू इक्वेशन सेकंड। इसका मतलब क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू इनटू डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकंड इक्वल टू 0। पता है ना क्यों, क्योंकि प्लेन और स्ट्रेट लाइन की कंडीशन यही होती है, दोनों पैरेलल हो, दोनों के रेशियो की मल्टीप्लाई 0 के इक्वल होती है। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोनों के रेशियो करो मल्टीप्लाई, 18 लैम्बडा की 4 से तो 72 लैम्बडा, 12 की इनसे करनी है मल्टीप्लाई, तो प्लस में 144 लैम्बडा, माइनस के 27 की 12 से, तो देखो क्या मल्टीप्लाई होगी, 27 की 12 से करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या आएगा 54। देखो हमें कई बार होता है कि 12 की टेबल याद नहीं होती आप लोगों को, मुझे पता है इतना, तो अगर मैं सीधा भी कर दूं तो आप समझ नहीं पाओगे ये कैसे कर दिया। तो मैं आपको दिखाता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करके पहले 54, और अब ये कट, और यहाँ 27, 4, 2 और 3। क्लियर है, अरे ये तो मल्टीप्लाई है, सिंपल सी वैल्यू है, आती होगी आपको, सीधी करेंगे तो 12 की 7 से 84, 8, 12 की 2 से 24 और 8 32। ठीक है, सीधी हो जाएगी। 3 2 4 माइनस में 3 2 4। ठीक है, अब -3 की इससे करते हैं मल्टीप्लाई, देन माइनस के 30 लैम्बडा और माइनस के
48 इक्वल टू 0। आई होप क्लियर हुआ होगा केस, ठीक है। अब सोल्व करते हैं। हाँ तो 30 लैम्बडा 72 में से लेस करेंगे तो स्टूडेंट्स माइनस प्लस के 42 बचेंगे यहाँ पे, ये वाली और ये वाली वैल्यू में प्लस के 42, ठीक है। प्लस के 42 इसमें ऐड करेंगे तो 186 आएंगे। आई होप 186 लैम्बडा आएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अब इनको सोल्व कर लेते हैं। दोनों माइनस माइनस की वैल्यू प्लस हो गई, देन माइनस में 12 1 6 7 और यहाँ पे हो गया 3 इक्वल टू 0। तो आप अगर यहाँ से सोल्व करेंगे तो देखेंगे आपको वैल्यू 2 मिलेगी लैम्बडा की, ठीक है स्टूडेंट्स। करके देख लेना, 2 ही आएगी। 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 12 1 16 17 1 3, ठीक है। तक लैम्बडा वैल्यू 2 मिल गई। ये लैम्बडा वैल्यू 2 उठा के आप क्यू के कोऑर्डिनेट में रखिए, आपको क्यू के कोऑर्डिनेट डिफाइन हो जाएंगे। तो देखो मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ ऊपर से। क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू इक्वल टू, रखो लैम्बडा वैल्यू 2 यहाँ पे, 2 रखेंगे तो 3 2 6 6 माइनस 2 4 फर्स्ट वैल्यू। नेक्स्ट चलो 2 रखो यहाँ पे, देन 8 8 माइनस 3 5 8 माइनस 3 5 5/2 कोमा लास्ट चले 2 रखे 10 10 माइनस 4 6 6/3 2 हो गया। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये क्यू के आई कोऑर्डिनेट। अब डिस्टेंस निकाल लेते हैं पी क्यू की। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला पी क्यू इक्वल्स टू रूट में 4 माइनस प्लस 2 हो गया, 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 5/2 माइनस 3 5/2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 प्लस में 5 माइनस, तो माइनस 1/2 बचेंगे सेकंड केस में, माइनस 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 6 का फिर 36 हो गया। 4 स्टूडेंट्स यहाँ पे एलसीएम ले लो आप, तो ये 72 हो जाएगा सीधा ही, ठीक है ना। 36 प्लस 36 72, 72 के आप 4 से करेंगे तो 4 2 जा 8 और 4 7 जा हो गया, ठीक है, प्लस में 1 रूट कंप्लीट पे इसको आप सोल्व करेंगे तो 289 17 17/2 यूनिट्स आंसर आएगा इसका। स्टूडेंट्स क्लियर है कैसे डिस्टेंस निकाली हमने, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको सोल्व करना है। इस तरह के आज के क्वेश्चन थे जो मैंने वीडियो में दिए हैं। नेक्स्ट इसकी लास्ट वीडियो आएगी कंटेंट्स के ऊपर, वो वाली वीडियो हम इस एक्सरसाइज की लास्ट वीडियो है, अभी चैप्टर की नहीं है, चैप्टर की तो और भी आनी है, ठीक है। चैप्टर में तो हमारी काफ़ी बातें रह गई हैं, अब आपको लास्ट में सारी बातें क्लियर करेंगे और हर एक टॉपिक को बताएंगे आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। थोड़ा सा ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको सब समझ आना है, और ऐसा कुछ हार्ड भी नहीं है, सब स्टेटमेंट है, समझे और करते हैं, क्लियर। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करते हैं।